सुनाई दे रहा है? उधर पीछे ना सुनाई दे रहा है? हाथ खड़ा करो तो। चलिए प्रश्नावली कितना है सर? 15.1। इसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, कतई जहर एक नंबर में। क्या एक नंबर में जहर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है क्या? PE इजकल टू क्या है? 0.05। और क्या दे रखा है सर? हाँ डैश E, यानी कि नहीं की प्रायिकता निकालना है। यानी कि P डैश E ये क्या करना है? ज्ञात करना है, यही ना। इसको हम कह सकते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता, इसको अनिश्चित घटना की प्रायिकता। जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। फॉर्मूला क्या बोलता है सर? PE प्लस P डैश E इजकल टू 1 होता है, 1 होता है। अब आगे क्या करेंगे? ये फॉर्मूला हो गया। PE दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.05 जोड़ P डैश E निकालना है ना, तो P डैश E इजकल टू 1। P डैश E इजकल टू हो जाएगा 1। ये वाला माइनस कर देंगे इधर, 0.05, यानी कि P डैश E इजकल टू हो जाएगा। इसको घटाएंगे, हर हमेशा ध्यान देंगे। एक में से इतना घटाना है, यानी कि 1 रुपया में से 5 पैसा घटा दीजिए तो 0.9595 पैसा बच जाएगा। ऐसा सोच करके इसको हम घटा लेंगे। तो भाई साहब ये बन गया ना, ठीक है। ऐसा हिसाब ऑब्जेक्टिव में आता है तो आता है सर। ओके बा। 6 नंबर देखिए सर। 6 नंबर क्या बोलता है? ध्यान से समझिए। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है। अब थैला देखिए, इसमें क्या है? नींबू के महक वाली गोली है। इसमें खाली नींबू वाला गोली है। ये थैला में क्या है? नींबू वाला है। बस कथी वाला है? नींबू वाला है। अब ध्यान से समझिए सर। मालिनी बिना थैले में झांके इसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली? अरे भाई साहब, इनमें है नींबू, तो इनमें संतरा कहाँ से आएगा? आएगा तो क्या ये निश्चित घटना हुआ कि अनिश्चित हुआ? अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे सर? 6 नंबर का 6 नंबर में एक दे रखा है क्या? संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, गोली होने की प्रायिकता, प्रायिकता इजकल टू संतरा के महक वाला गोली उसमें है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, यानी कि अनिश्चित घटना है। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है सर? नींबू की महक वाली। हाँ सर, नींबू के गोली तो उसमें है। नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। काहे कि उसमें नींबू के महक वाली गोली है ना, तो ये घटना सही है कि गलत है? उसमें नींबू वाला गोली है, यानी कि निश्चित घटना है। समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन जब बदल के दे दे तो भाई साहब बना लीजिएगा। मालूम पड़ता क्या? ठीक है सर, आगे बढ़े। चलिए 7 नंबर देखिए सर। सात नंबर क्वेश्चन सुनिए सर। यह दिया गया है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता यानी कि P डैश E। 2 विद्यार्थी का जन्मदिन यानी कि बर्थडे जो है एक दिन ही होगा, ऐसा नहीं है। उसकी प्रायिकता क्या है सर? तो 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? क्या लिखेंगे सर? देखिए इधर 7 नंबर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन समान न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता यानी कि P डैश E, यही ना? कितना दे रखा है? 0.992 है। तो पूछ रहा है सर समान होने की प्रायिकता क्या है, यही ना?
लिखेंगे दो विद्यार्थियों के जन्मदिन समान होने, क्या होने की प्रायिकता, प्रायिकता यानी कि पी ई, यही निकालना है, यही निकालना है ना सर, ये निकालते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, पी ई प्लस पी डैश ई, होने की प्रायिकता, निश्चित की प्रायिकता, योग या अनिश्चित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। होने की प्रायिकता कि नहीं होने की प्रायिकता, सर नहीं होने की प्रायिकता दे रखा है, क्या डैश ई दे रखा है, कितना 0.992 है, होने की प्रायिकता नहीं है, इसको लिख देंगे पी ई बराबर 1, और क्या करेंगे पी ई इजकल टू क्या करेंगे 1 में से इसको घटा देना है 0.992, यानी कि पी ई इजकल टू, यानी कि जन्मदिन समान होने की प्रायिकता क्या होगा, अभी एक में से घटाना है, उपाय ध्यान रखिए, 1 में से कितना घटाना है 0.992 घटाना है, आप यहाँ पे 0.00 ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि इतना में से घटा देंगे, घटेगा तो कितना हो जाएगा बबुआ 800.0, यही ना होगा, यानी कि बहुत कम होगा 0.008 होगा, यही हुआ। ये क्या निकला सर, पी ई निकला, पी अर्थात क्या है, तो जन्मदिन, दो विद्यार्थियों के जन्मदिन समान होने की प्रायिकता जो है बहुत कम है ना, यानी कि हो सकता है ऐसा नहीं भी हो। समझ में आई बातें, समझ में आया ना। ऐसा एक उदाहरण में दे रखा है सर, टेनिस, आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी है संगीता और रेशमा, ठीक है, और रेशमा के जीतने की प्रायिकता दे रखा होगा, है ना, इसमें संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दे रखा है, यानी कि पूछ दे संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो संगीता को मैच हारने की प्रायिकता चाहे रेशमा को जीतने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी। तो लगभग वो क्वेश्चन सेम है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, ओके बना। चलिए मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक थैले में 3 लाल गेंद, ध्यान से सुनिए, एक थैले में लाल हो गया भाई साहब 3, ठीक है, उसके बाद 5 काली, 8 नंबर है ना, 5 काली, काली कितनी है 5 है, ठीक है भाई साहब, उसके बाद इस थैले में से एक गेंद यादृश छाया निकाला जाता है सर, देखिए ना, सबसे पहले आपको सजाना कैसे है, उठपटांग जी से ना डायरेक्ट आंसर ना लिख दीजिएगा, लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद कितने हैं 3, उसके बाद काली, काली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर 5, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा 3 जोड़ 5 इजकल टू 8 हो जाएगा, अर्थात कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना 8, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, टोटल गेंद 8 हो जाएगा, हो जाएगा। अब नंबर 1 क्या कह रहा है सर, कि उसमें से यादृश छाया, यादृश छाया यानी कि बिना झांके बिना देखे एक गेंद उसमें से निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है सर, सर सुनिए ना, कि लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो, जब लाल हो तो लाल की प्रायिकता, लाल नहीं हो अर्थात काली हो, समझ में आया। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले 1 नंबर में निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, ठीक है, चाहे लाल होने की प्रायिकता डायरेक्ट लिख सकते हैं, होने की प्रायिकता क्या पीई ना। अब भाई साहब होने की प्रायिकता पी,
कहता क्या है फॉर्मूला, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल जाएंगे जो ई कह रहा है, क्या कह रहा है सर, निकाली गई लाल गेंद, क्या करेगा, लिखेंगे क्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, राइटिंग न समझ में आए सुन लीजिए। ई के अनुकूल, ई क्या बोलता है सर, ई बोलता है सर निकाली गई लाल गेंद, क्या लाल गेंद क्या गो है, 3, कुल परिणाम कितने हैं भाई साहब, हो गया प्रायिकता, समझ में आया क्या, हो गया ना। सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे। नंबर 2 नंबर में क्या करेंगे सर, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, क्या, फिर लिखेंगे निकाली गई गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता। अच्छा अभी बताया है नहीं होने वाला यानी कि P-E लिखेंगे ना, P-E। आपको फॉर्मूला सेम लिखना है सर, बार बार नहीं लिखेंगे चलेगा, 2 नंबर का 1 नंबर का आएगा ना, बार बार नहीं लिखेंगे फॉर्मूला। ई के अनुकूल डैश ई के क्या कहता है, लाल गेंद नहीं, लाल गेंद न, लाल गेंद को छोड़ दीजिए तो बाकी गेंद कौन सा बच जाएगा, काली, यही ना बचेगा, तब 5/8 हो जाएगा। समझ में आया, ओके बाना, आगे बढ़े। लुक एट, क्या नंबर क्वेश्चन जी, 9 नंबर। 9 नंबर में कहता है कि सर उसमें एक थैले में, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, लिखेंगे लाल कंचों की संख्या, लाल कंचा कै गो है बाबू, 5। उसके बाद सफ़ेद कै गो है, सफ़ेद कंचों की संख्या भाई साहब है, सफ़ेद कै गो, 8 गो है। हरा कै गो है, लिखेंगे हरा कंचों की संख्या, ये भाई साहब 4 है। कुल कंचा कै गो होगा, इधर देखिए, कुल कंचों की संख्या, एक के चलते सबके डिस्टर्ब होता है, समझ में ना आता है। कुल कंचों की संख्या सबके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 17। कुल कंचों की संख्या 17 यानी कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या 17। नंबर 1 क्या पूछ रखा है सर, क्या पूछ रहा है नंबर 1, उसमें से एक कंचा निकाली जाती है यादृश छाया यानी कि बिना देखे बिना झांके, एक कंचा निकाला जाता है, क्या निकाली गई कंचा लाल है, यही ना पूछ रहा है। नंबर 1 में लाल लिखेंगे, नंबर 1 में कंचा या निकाली गई कंचा, निकाली गई कंचा लाल होने की प्रायिकता, प्रायिकता होने की प्रायिकता यानी कि P-E, यही ना लिखेंगे। और P-E लिख करके फॉर्मूला सेम यही लिखेंगे, ई के अनुकूल यानी कि लाल कंचों की बात हो रही है तो ई के अनुकूल लाल कंचा कै गो है, 5 है। कुल कंचा कै गो है भाई साहब, आंसर यही आया। ठीक है, समझ में आया ना। 2 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, सफेद हैं, लिखेंगे निकाली गई कंचा सफेद होने की प्रायिकता, प्रायिकता होने की प्रायिकता हर हमेशा P-E लिखेंगे। और फॉर्मूला एक बार लिख दीजिएगा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल आ जाते हैं सर। निकाले गई कंचा कैसा हो, सफेद, सफेद कै गो है बबुआ, 8 है, तो 8 बटे कुल कंचों की संख्या 17, ये हो गया इसकी प्रायिकता हो गया। समझ में आया ना, आसान है। 3 नंबर में क्या बोलता है सर, हरा नहीं होने की, क्या हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता यानी कि P-E, यही ना, नहीं होने की प्रायिकता, हरा को छोड़ दीजिए, किधर है हरा, ये वाला 4 है, दोनों के जोड़ दीजिए, 8 5 13 बटे 17। ठीक है, हरा को छोड़ देंगे, नहीं होने की प्रायिकता, मालूम पड़ता क्या,
हो गया सर, 9 नंबर हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए अब। चलिए देखिए, हेलो, 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सर। कहता है एक पिगी बैंक, कौन सा बैंक? पिगी बैंक। पहले जो है एक पिगी बैंक चलता था, जो बैंक के पास रखा होता था, बैंक रखते थे। हाँ, एक थैला होता था, बैंक, सॉरी, डब्बा टाइप के, उसमें पैसा गिराया जाता था ना, और बैंक के पास होती थी। बैंक उस पर ताला लगा के रखता था, ठीक है। तो पिगी बैंक में 50 रुपए के 100 सिक्के, कितने रुपए के कितने सिक्के? 50 का 100 सिक्का, 50 का 100 सिक्का। 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के? 50। 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के भाई साहब, ठीक है। और उसको उलीट करके बढ़िया के मिला करके और उसमें से एक सिक्का को गिराया जाता है। तो आपको बताना है कि यह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का है कि 5 रुपए का नहीं होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे कितना का सिक्का कितना है, यही ना, 50 पैसे लिखेंगे सर। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, इधर देखिए ना, 50 पैसा के कई गो सिक्का है उसमें? 100 है। कितना है? 100, ठीक है भाई साहब। उसके बाद 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, 1 रुपया ही कई गो है सर? ये 50 गो है। फिर उसके बाद 2 है कि 5 है? 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, 2 रुपया ही कई गो है सर? 20 ठो है। फिर उसके बाद 5 रुपए भी है, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना है भाई साहब? 10 है, ठीक है। यानी कि कुल सिक्कों की संख्या क्या बोलता है? कुल सिक्कों या परिणामों की संख्या, भाई साहब सबको जोड़िए ना, 180 हो जाएगा क्या? सबको जोड़ देंगे, 180 हो गया क्या? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नंबर 1 देखिए, क्या पूछ रहा है सर? कि उसमें से एक सिक्का को निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह सिक्का जो है 50 पैसे का होगा। कितने का होगा? लिखेंगे सिक्का 50 पैसे की होने की प्रायिकता, लिखेंगे सर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे की होने की प्रायिकता, सिक्का 50 पैसे की होने की प्रायिकता। फार्मूला क्या लिखेंगे? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। बार बार नहीं लिखेंगे फार्मूला। ई के अनुकूल यानी कि 50 पैसे की बात हो रही है, 50 पैसा कै गो है इसमें? 100 है। और कुल परिणामों की संख्या क्या है? 180। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये भाई साहब 9, यानी कि 5 बट्टे, इसकी प्रायिकता आ गया 5 बट्टे 9 आ गया। कितना आया? 5 बट्टे 9। समझ में आया? चलिए दूसरा देखिए, 2 नंबर में क्या पूछता है? 5 रुपए, अच्छा हो, गिरा हुआ सिक्का, गिरा हुआ, हाँ जो निकला सिक्का, या फिर लिखो, हटाओ ना यार, 5 रुपए की सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। 5 रुपया के 9 हो सिक्का, तो 5 रुपया वाला के छोड़ देंगे, बाकी सबको। अच्छा, सबसे पहले तो कुल परिणामों की संख्या भाई साहब 180, नीचे तो लिखना ही है, लिखना है ना। अब देखिए 5 रुपए वाला छोड़ दीजिए, अब बाकी सबको जोड़ दीजिए, 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 170। 170 बट्टे 0 0 कैंसिल, यानी कि 17 बट्टे, क्या बोलता है आंसर? यही है ना, यानी कि 17 बटे 18 इसकी प्रायिकता होगी। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। आगे बैठना चाहिए ना तुमको। अजय आ तू कभी करेगी?
चलिए 11 नंबर देखिए। कुछ मत बोलवाओ यार, इस बात को काट के हटाना होगा। अच्छी बात नहीं है। सुनिए, ए भाई साहब सुनो ना। गोपी अपने जल जीव कुंड, गोपी लड़का का नाम कि लड़की का नाम? ठीक है, देखो गोपी, देखो सुनिए, एक जल जीव कुंड यानी कि तालाब के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली या दृश्य छाया उसे दे दिया जाता है। निकाल करके देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति में दिखाए हुए है, देख लीजिए आप लोग भी आकृति में, ये मछली दे रही है और निकाली गई मछली नर मछली है। इसकी प्रायिकता है ना, निकालना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली, मर मछली ना है, नर मछली। नर मादा समझते हैं ना आप? नर है कि मादा है? आप नर है कि मादा है? अब क्वेश्चन भाई साहब फंस गया, सोच लीजिए। बोल देंगे हम यहाँ पर, है नर है कि मादा है? नर। चलिए ठीक है। नर मछलियों की नर मछली का एगो है, नर मछली का एगो है 5 और मादा ए जी मादा 8। ठीक है, नर हो गया मेल और मादा हो गया फीमेल, उल्टा ना समझ लीजिएगा। ये बताना पड़ेगा कुल मछलियों या परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 13। 8 जोड़ 5 यानी कि 13। कोई वीडियो देखेगा तो क्या कहेगा कि सर से पूछ देते हैं नर है कि मादा है। हम नर है कि मादा है पता ना चलता है। चलो देखो इधर क्या पूछ रहा है इसमें? निकाली गई मछली नर हो, यही ना? निकाली गई मछली नर होने की प्रायिकता मालूम पड़ता क्या? प्रायिकता पूरा का लिखाएगा, कभी कभी हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। पीई होने की प्रायिकता ई के अनुकूल बटे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम क्या बोलता सर? 13। नर मछली का एगो है इसमें 5, 5 बटे 13 हो गया इसकी प्रायिकता। बन गया क्या सर? बन गया, बहुत आसान है। तब प्रायिकता इतना बहुत कम पूछता है, न के बराबर। चलिए नेक्स्ट बोलिए। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए। सुनिए, संयोग चांस मेला में मिलता है सर, वो टिपने वाला ना, उस पर नंबर लिखा रहता है, उसमें तीर का निशान होता है। खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो, या फिर आजकल जो है टेबल पर ऐसे बना करके तीर को घुमा कर यूट्यूब पर देखिएगा ना, और उसमें खाना उना रखले रहता है, पैसा वैसा, जिसके सामने तीर गया उसको एकदम बस उस पर टूट पड़ता है, आक्रमण कर देता है खाना पे। विराम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है जो चित्र में दिखा रखा है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा? सर ध्यान से देखिए, लास्ट है, अंतिम अभी लिखेंगे। संयोग में यानी कि चांस में
अंकित अंक। ए जी, अंकित अंक क्या है इसमें? क्या समझ के रखे हैं हमको? हाँ, संतोष पागल ना है। संयोग में अंकित अंक क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों या परिणामों की संख्या। बताओ तो बाबू, क्या परिणाम होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या? 8 गो 8। ठीक है ना, 8 होगा। अब उसमें कह रहा है कि तीर को घुमाया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि 8 को करेगा, इंगित करेगा। भाई लिखते हैं नंबर 1, 8 को इंगित करने की प्रायिकता है। ए जी, कुल परिणामों की संख्या 8, 8 को इंगित करेगा। 8 अंक उसमें कई जगह लिखल होगा? एक ही जगह लिखल होगा। कई जगह है? एक ही जगह है, तो 1/, हो गया सर प्रायिकता इसका। समझ में आया? एक ही जगह लिखा है ना, तो 1/8 मालूम पड़ता क्या? चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोलता है? एक विषम संख्या को करेगा। लुक एट, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। न देखे आंख फूल जाए उसका। चलिए देखिए, सब में कुल परिणामों की संख्या 8। एक विषम संख्या, अब इसमें बताइए विषम संख्या में कौन है? कागा कौन है? 1 3 5 7। कै गो है? 4 ठो। कै गो है? 4/8 करेंगे, यानी कि 1/2। क्या बोलता है? ठीक है ना। 3 नंबर में क्या बोलता है सर? क्वेश्चन देखिए तो। अच्छा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। देखिए इधर, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। ए जी, इधर 2 से बड़का में कै गो है? 1 2 3 4 5 6। कै गो? 6 कुल परिणाम 8। 6/8 काटेंगे तो 3/4। आंसर क्या बोलता है? ठीक है सर। नेक्स्ट बोलिए 4 नंबर। 9 से छोटी को करेगा इंगित। देखिए इधर, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। कुल परिणामों की संख्या 8। 9 से छोटा है में तो पूरे है। क्या वो है? 8 है। 8/8 यानी कि 1। और भी है? नहीं है सर। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 12 हो गया कंप्लीट। अब फिर इसके बाद अगले क्लास में। ओके बना?